ऑफिस से फोन? जी सर। राज, हम सब तुम्हारे घर में मीटिंग करने आ रहे हैं। तो क्या घर पे आ रहे मीटिंग करने? हाँ, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए। क्या हुआ बेटा? बंदर की गाड़ की तरह मुंह क्यों बना रहा है? कौन था? मम्मी मेरे ऑफिस के पास आ रहे हैं घर पर मीटिंग करने के लिए। हे भगवान, कहीं हो सब तेरे चुड़ैल पत्नी को देख के डर ना जाए। जल्दी से फोन करके बोल दे थोड़ा ढंग से मेकअप कर ले। हाँ राज। तारा, मेरे ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, जाके जल्दी से तुम थोड़ा मेकअप कर लो। क्या मेकअप कर लूं? किसी से कब सुंदर हूँ क्या? अरे यार, जितना कह रहे हो उतना करो। और हाँ, जब तक मैं आ ना जाऊँ सबको खुश रखना। ठीक है, रखिए। हाय, प्लीज कमिंग। राज ने कहा तो सबको खुश करने के लिए, लेकिन ये लोग तो हंसी नहीं रहे। लाओ गुदगुदी लगा देती हूँ, खुश क्या अभी हंसते पागल हो जाएंगे। गुदी गादी गुदी गादी गुदी गादी गुदी गादी गुदी गादी गुदी गादी। अरे बेटा, इतना सेंट मार के बकायदा कहाँ जा रहा है? मम्मी, आज मेरे दोस्त की एनिवर्सरी है, वहीं जा रहा हूँ। और मेरे लिए शाम को खाना मत बनाना। एनिवर्सरी? तब तो खूब अच्छा अच्छा खाने के लिए बना होगा। बेटा मैं भी चलूं? काफी दिन हो गए कहीं गई नहीं हूँ। मम्मी पागल हो गए हो क्या? मेरे दोस्त की एनिवर्सरी में आप क्या करने जाओगी? और क्या बेटा, सब जगह कुछ उठाए लेते जाने के लिए। चुप कर बुढ़े, ज्यादा टिपी टिपी किया ना तो वो खाने के लिए नहीं बनाऊंगी, भूखे सोना। बेटा, जब इतना जिद कर रही है लेते जा। बाबूजी, अब आप भी? अरे रहने दो, मैं तो हुई इस घर की नौकरानी। सुबह शाम बनाओ खिलाओ कपड़े धो, मेरा तो यही काम है। मैं कहाँ जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है, चलो। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, एनिवर्सरी टू यू। ले बेटा, दे दे। राज भाई, चलो थोड़ा डांस हो जाए। बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। ये दोनों माँ बेटे मुझे बिल्कुल नौकरानी समझ बैठे हैं। स्टैंड करना पड़ेगा, तभी इन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। तुम्हारे सर पे लिपस्टिक कैसे लगा है? मुझे क्या पता कैसे लगा, तुम जानो। कल रात भर तुम ये सर पहन के गए थे, बोल रहे मुझे नहीं पता है। अनु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कल रात भर में तुम्हारे भाई के साथ था, और अभी जब ये शर्ट उतारी तब तक तो कोई निशान नहीं था, फिर अचानक कैसे आ गया? तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने किया है ये सब? नहीं नहीं अनु, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। घर में क्या दो मतलब मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रही हूँ अपने मायके। क्या हो रहा है बहू, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मम्मी, पता नहीं कहाँ से मेरे शर्ट में लिपस्टिक का निशान लग गया है, उसी को लेकर भड़क गई है ये। बहू, वो तो जब मैं बाजार जा रही थी ना, जल्दी जल्दी में इसके शर्ट में ही मुंह पोंछ दिया, मेरी लिपस्टिक लग गई थी। क्या देखना पड़ रहा है? बहू खुशी कहाँ रह गई? मम्मी जी वही बाल बांध रही थी, चलिए आ रही हैं। हाँ राज। क्या कर रही है स्वीटहार्ट? कुछ नहीं राज, मम्मी साथ जा रही हूँ मामा के यहाँ 10-15 दिन के लिए। 10-15 दिन के लिए? तो क्या करो यार, सब लोग जा रहे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। बाबू, एक बार मिल लो जाने से पहले, फिर चली जाना। लेकिन यार सब लोग निकल रहे हैं, कैसे मिल पाओगे? वो सब मैं नहीं जानता, अगर बिना मुझसे मिले चली गई तो मैं मर जाऊंगा। अरे यार, अब क्या करूँ? खुशी। हाँ मम्मी आई। चल बैठ। खुशी, खुशी, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर साहब देखिए, पता कैसे बेहोश होकर गिर गई थी। ठीक है माता जी, आप सब बाहर चलिए, मैं देखता हूँ। दोबारा कभी मरने की बात मत करना। अरे नहीं नहीं बेबी, तो ऐसे ही बोल दिया था। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। दीदी चलो देखे तो, कहीं ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अम्मा जी वहाँ पर कहाँ बैठी, सीट पे बैठी है? अरे हाँ, ताकि हवा लगे, नीचे जाके गिर जाऊं। छोड़िए मम्मी जी, बैठी रहने दो ही। चलो भैया। मम्मी, आप कब आई? जब तू पैदा नहीं हुआ था। तेरी दादी आ रही है, बहू जाके कोई अच्छा सा देसी नाश्ता बना ले। जी मम्मी जी। कहाँ है मेरा पोता? अपनी बहुरिया को दिखाएगा कि नहीं? अरे हाँ अम्मा जी, देख लेना, घर पर ही है। अरे तो ले चलना, बता क्यों रही है? हाँ हाँ चलिए। एक किस दे दो बस। पहले अपने जिसमें निकाल, मेरी आंखों में चुप जाता है। अरे यार, कितनी दूर खड़ी हो? क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा।
अरे वाह बहू, तेरी मेहंदी तो एकदम काली हो गई, अभी 1 घंटे पहले ही लगाया था। चाची जी राज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसी का असर है। बहू तो फिर कि मेरे बेटे से हमेशा झगड़ा करती रहती है, ऐसा पति तुझे 7 जन्म में नहीं मिलेगा। मम्मी जी तो मेरी आदत है उनसे लड़ाई करने को। मम्मी जी रात किसी लड़की को बैठा कर लेकर गए। कहाँ लड़की को? हाँ मम्मी जी। हाँ बहू, कोई और रहा होगा, वो तो अभी घर पे था ना जब हम सब निकले थे। नहीं नहीं मम्मी जी, अपनी गाड़ी थी, वो पक्का राजी थे। और क्या बहू, जब अपनी गाड़ी थी तो वही तो रहा होगा। अरे दुल्हन जी कैसे रहा होगा, जब अभी घर पे था तो इतनी लड़की कहाँ से लेकर आ जाएगा, फालतू की बात करती रहती है। भाई मेरी बाबू को सबसे टॉप क्लास ब्रांड का सामान दिखाइए, चाहे वो 1000 का हो या 10,000 का। ओके भाई, ला रहा हूँ। बहू चलिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये सब क्या दिखा रहे हो आप, कुछ अच्छा दिखाओ। पैसों की चिंता मत करिए, चाहे 50,000 लगे या 1 लाख, बस मेरी बाबू खुश होनी चाहिए। हाँ, मम्मी जी सुना आपने? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। अब शाम तक सारा धान कट जाना चाहिए, आधी दिहाड़ी निकल गई है, अभी बस 2 बोझ धान कटा है। बेटा चल आराम करने गई हो दोनों। बहू क्या हुआ, सारा धान कट गया? ट्रैक्टर को बोल दुलाने के लिए। हाँ मम्मी जी, ट्रैक्टर नहीं ट्रक भेज दीजिए, उन दोनों चापलूस मजदूरों ने आपका नहीं पूरे गांव का धान काट दिया है। ये क्या कह रही है बहू? मम्मी जी वो दोनों जब तक खेत में रहो तब तक ही काम करते हैं, नहीं तो बैठ के आराम फरमाते हैं। अच्छा रुको, अभी इन दोनों को बताती हूँ। मम्मी उठ जाओ, बुढ़िया आ रही है। चलो मम्मी, सारा धान कट गया। हाँ बेटा। मालकिन सारा धान कट गया, जा रहे हैं घर, ठीक है? क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बेटा आजा, देख कौन आया है। अब मम्मी पोपी आई हैं, वो भी अपनी दोनों आलसी बहू के साथ। हे भगवान, फिर से आ गई ये डांड ननद, अब तो मुझे 1 महीने तक नौकरानी बना देगी। हाँ मम्मी, मुझे तो पालतू कुत्ता ही बना लेती हैं। बेटा अपनी रुमाल निकाल के मुंह पे बात। क्या? अरे बात, और तू भी बात। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भाभी आप सबको? अरे क्या बताऊं भाभी, पता नहीं कौन सा जुकाम बुखार हो गया है, 1 महीने से जा ही नहीं रहा है। जाइए थोड़ा बर्तन साफ करके एक चाय पिला। अब भाभी आप दोनों जाके कपड़े साफ कर लीजिए, एक भी कपड़े साफ नहीं है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। रूपतारा दीदी, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, आप सबका निमंत्रण है, शाम को टाइम पे चले आना। ठीक है सरिता। दीदी मेरे यहाँ शाम को निमंत्रण है, आप सबको आना है। सबसे अपने पोते का जन्मदिन मना रही है क्या? हाँ दीदी। ठीक है, आ जाएंगे। माँ जी आज खाने में क्या बनेगा? अनु आज खाने में कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों बेटा? मम्मी आज सत्ता चाची के पोते का जन्मदिन है, सबके यहाँ निमंत्रण दे रही है, अपने यहाँ भी आई रही होंगी। चुप कर आ रही है। इनके यहाँ तो निमंत्रण नहीं दूंगी, पिछली बार आए थे दबा के खा लिए थे, एक भी पैसा नहीं दिए थे मेरे पोते को। मम्मी तो चली जा रही है। हाँ बेटा। अरे सविता इधर घूमने आई थी क्या? हाँ बस वैसे ही। नहीं चाची, सुना निमंत्रण दे रही थी कोई। इधर इधर निमंत्रण छोड़ेंगे नहीं, बुलाओगे नहीं तो जबरदस्ती चले आएंगे। हाँ मेरे पोते का जन्मदिन है, चले आना। अरे चाची इसमें कहने की क्या जरूरत है, हम तो घर के हैं, बिना बुलाए चले आते हैं। बिटिया उदमा जी का संदेश आया था, तुझसे मिलने आ रहे हैं। क्या? हाँ बिटिया जाके थोड़ा साथ श्रृंगार कर ले, बहू तो जाके 4 पाइप बिस्तर लगा दे। जी अम्मा जी। अम्मा हम ही जाके श्रृंगार करने, जीजा जी हमसे मिलने आ रहे हैं। अरे मन के सानी क्या हमसे नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ जाके तैयार हो जा। वसुंधरा कहाँ दिखाई नहीं दे रही? अरे दमाजी आप आ गए? हाँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बैठिए, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हैं? नहीं हम वो देख रहे थे, घर और बहुत बढ़िया बनवा दिए हैं। अच्छा बैठिए, पानी भिजवाते हैं। वसुंधरा नहीं निकल रही है, कहीं गई वही है का? लीजिए पानी पी लीजिए। वसुंधरा? जीजा जी शर्मा क्यों रहे हो, पानी पियो। हाँ हाँ ठीक है, रख दीजिए। अरे जीजा जी क्यों दूर भाग रहे हो? अरे नहीं ठीक है ठीक है। जीजा जी शर्माइए मत, आपकी साली हूँ। अरे हट, साली है सुनिहारी, मुझे पहले पता होता मेरी साली ऐसी है, मैं वसुंधरा शादी नहीं करता। जीजा जी रुकिए, जीजा जी रुकिए। राज
जल्दी आ, बहुत लेट हो रहा है। मम्मी कहाँ ऊपर बुला रही हूँ, मैं तो कब तक आके गाली में बैठा हूँ। बाबूजी शादी का दिन थोड़ा जल्दी लत ना, मेरा बहुत हनीमून पे जाने का मन चल रहा है। ये देख, सुअर जैसी शक्ल लेकर अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ, हनीमून पे जाने का मन कर रहा है इनका। और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन ले, ये अपनी तरफ जुबान बंद करके रखना। मैंने बताया नहीं कि तोतला है, नहीं तो हनीमून नहीं, जिंदगी पर निर्बस ही बैठा रहेगा। लो दामाद जी, इसे भी जल्दी साफ कर दो, मेरी छोटी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नमस्ते समन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते ताती दी। समधन जी, आप इससे बर्तन क्यों धुलवा रही हैं? समधन जी मेरी बड़ी बेटी का पति है, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, शादी से पहले पता है नहीं कि तोतला है। और मम्मी तलो दल्ली यहाँ थे, मुझे नहीं करनी शादी वादी नहीं, मुझे भी बर्तन मारना पड़ेगा। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद।